Hello friends, today's our topic is motion. So this topic is related to class 9th in physics. So let's we start. First one, what is motion? So motion is the phenomena in which an object changes its position over time. इसका मीन्स क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन या कोई बॉडी जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जैसे स्टार्टिंग में उसकी स्टेज इस जगह पर थी और थोड़ी देर के बाद में कुछ टाइम के बाद में उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद में इस जगह पर आ जाती है। तो ये जो इसमें पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस इज़ द मोशन. ओके, motion is mathematically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. अब जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी में जो टर्म्स यूज़ में आएंगी वो ये सब हैं. डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड और टाइम है. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म मोशन. A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of time. यानी कि यूनिफॉर्म मोशन तो हमें समझ में आ गया कि वो अपने पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ करके आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है, तो उसको हमने मोशन कहा है. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि उसमें जो वो ऑब्जेक्ट है वो अपने उस प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए हर बार जब भी वो एक डिस्टेंस कवर करता है तो उसका टाइम भी इक्वल रहता है. जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जब 0 मिनट था तो वो इस प्लेस पर था. 0 मिनट के 2 सेकंड के बाद में उसने 4 मीटर कवर किया. ठीक है. फिर उसके 2 सेकंड के बाद में इसने फिर 4 मीटर यानी 8 मीटर पे आ गया. फिर 2 सेकंड के बाद में फिर 4 मीटर यानी 12 पे आ गया. यानी कि हर 2 सेकंड्स में उसने 4 मीटर एरिया का जो डिस्टेंस है उसको कवर अप किया है. सो दिस इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म motion, means equal distance in equal intervals of time. And if we draw distance time graph for uniform motion then it will be straight line. तो जैसे कि ग्राफ है, ग्राफ में हमने ये जो x एक्सिस है, x जो एक्सिस है इस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और जो y एक्सिस है इस पर हमने डिस्टेंस को रखा है. तो जैसे अब हम इसी का ही ग्राफ बनाते हैं कि जब वो 0 पर था, 0 मीटर पे था, तो वहाँ पर उसकी स्टार्टिंग स्टेज ये थी. ठीक है. इसके बाद में जब वो 4 मीटर पे आया तो जैसे हमने यहाँ पे इसको 4 इस जगह पे बना लिया तो 4 मीटर पे उसने 2 सेकंड्स को कवर किया. ठीक है. तो 2 सेकंड्स के अकॉर्डिंग ये ग्राफ उसका बनता है. फिर उसके 2 सेकंड्स के बाद में फिर उसने 4 मीटर को कवर किया तो उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा. इसी तरीके से हर 2 सेकंड का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस आता है. ठीक है. तो इस तरीके से जो ये ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. ठीक है, ग्राफ में. सो दिस इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन. तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, अभी हम लोग स्केल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है इसमें तो टाइम और वाई पे डिस्टेंस को हम शो करते हुए सेम ग्राफ अगर हम स्केल और पेंसिल लेके ड्रॉ करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन का सिंबल देती है. यदि कोई इस तरीके का ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए दिस इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो यू कैन राइट दिस इज़ द यूनिफॉर्म मोशन. Now next one is non-uniform motion. Non-uniform motions occurs when an object travels different distances in equal time intervals. यानी कि अब जब वो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसका टाइम तो वही रखा है हमने, लेकिन अब उसका जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी कभी ज़्यादा होगा और कभी कम होगा. तो जैसे यहाँ पर पिक्चर में है कि जब 0 मिनट था तो उसकी 0 मीटर से उसने स्टार्ट किया. 2 सेकंड्स के बाद में वो 1 मीटर पे आ गया और फिर 2 सेकंड के बाद में वो 10 मीटर पे आ गया. यानी कि पहली बार तो उसने केवल 1 मीटर कवर किया, जबकि सेकंड जो 2 सेकंड्स हैं उसमें उसने 9 मीटर्स कवर अप किए हैं.
फिर उसके बाद जब 2 सेकेंड्स उसने और निकाले, उसके बाद उसके 25 मीटर पे, यानी कि उसकी स्पीड यहाँ पर बहुत कम थी, उससे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर है, डबल से भी ज़्यादा, और यहाँ उससे भी ज़्यादा स्पीड उसने मेंटेन की है। तो यहाँ पर उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। यानी कि टाइम तो वही है 2 सेकेंड का डिफरेंस, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो हर बार एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि स्पीड में भी चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, जिग जैग फॉर्म में हो सकता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, और इस वे में भी हो सकता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इसका कोई शेप नहीं होगा। जैसा ये है, आपकी बुक में 2-3 तरीके के ग्राफ हैं, कोई सा भी ग्राफ इसमें सेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और टाइम। यानी कि इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस तो डिफरेंट होंगे और टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा। सो दिस इज़ रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा या तो कर्व फॉर्म में होगा या जिगजैग लाइंस के फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पर जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी। तो ये जो हमें लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है, ये वाली, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों में फ़र्क है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये जो ए है ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इस एरिया से होता हुआ ये दूसरे पॉइंट पर जा कर के यहाँ पहुँचता है। ठीक है, जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसने इतना एरिया जो इसमें दिखा रखा है, ये पूरा एरिया इसने कवर अप किया। ये हो सकता है 10 मीटर भी हो, 20 मीटर भी हो, जो भी है वो इसने इस पूरे एरिया को कवर अप करता हुआ यहाँ पहुँचा है। दिस इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस। लेकिन उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये वाली थी। इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन के बीच का जो प्लेस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है जितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया है। डिस्टेंस वो है जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये वाला, ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड टू बी द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ से चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक। इस एरिया को नहीं काउंट करना है, जो ये इसने डिस्टेंस कवर किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब है कि उसकी स्टार्टिंग स्टेज क्या थी और फाइनल स्टेज क्या है। इन दोनों के बीच का जो प्लेस है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है। मान लो यही जो ऑब्जेक्ट है ए जो है वो यहाँ पर आ जाता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट उसमें, यानी कि डिस्टेंस तो उसने बहुत सारा कवर किया है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी बहुत सारा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है 0 पर भी आ जाए। अगर मान लो सर्कुलर मोशन होता तो सर्कुलर मोशन में हर बार 1 राउंड के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। सो ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो प्लेस है उसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन 2 थिंग्स और द स्टेट ऑफ बीइंग 4 अपार्ट। यानी कि जितना भी एरिया उसने कवर किया है वो सारा जो एरिया है, जितना उसने ट्रैवल किया है वो सारा किस में काउंट होगा, डिस्टेंस में। तो जैसे यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, इसका डिस्टेंस है।
ठीक है, यानी इतनी उसने दूरी वहाँ से वहाँ तक इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए यूज़ की है. दिस इज़ द डिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट इज स्पीड. The rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time is referred as speed. अब जो स्पीड है वो क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई डिस्टेंस कवर किया, जैसे मान लो वो यहाँ से इस एरिया तक जाने के लिए उसने यहाँ से ये फर्स्ट जो है उसकी इनिशियल पोजीशन और ये है उसकी फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मान लो ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है. ठीक है, और इस 10 मीटर को उसको कवर अप करने में 2 सेकेंड्स लगे. ठीक है, तो जब उसने 2 सेकेंड में 10 मीटर को किया है तो पर यूनिट टाइम क्या होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड क्या है, पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज़ द स्पीड. ओके, अब जो इसकी एसआई यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और अगर मान लो ज़्यादा जैसे बड़ा एरिया है, जैसे मान लो किलोमीटर्स में है, तो इसको हम किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग भी मेजर करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज स्पीड फार्मूला इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर था और टाइम था हमारे पास 2 सेकेंड. तो हमारा जो एवरेज स्पीड क्या आई 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये इसका स्पीड का छोटा सा एक न्यूमेरिकल है जिससे कि इसको हम समझेंगे कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं. हमें जो भी डिस्टेंस पता है उससे उसके टाइम को डिवाइड करना है, तो पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जो वेलोसिटी है इसमें क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम में, उसको हम वेलोसिटी में काउंट करेंगे. या हम ये भी कह सकते हैं स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज़ ऑल्सो नॉन एज वेलोसिटी. अब ये भी हो सकता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या स्पीड है उसको भी हम वेलोसिटी कह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो कैसे होगा ये, जैसे v वेलोसिटी, d डिस्प्लेसमेंट एंड t टाइम. इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम कितना था. तो v इज़ इक्वल टू d/t. ठीक है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट पता है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है और हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जैसे मान लो कि t1 इनिशियल स्टेज, ठीक है, t2 फाइनल स्टेज. t1 के टाइम पर उसकी पोजीशन क्या थी st1 और t2 जब टाइम था यानी फाइनल स्टेज का जब टाइम था तो उस टाइम पर क्या स्टेज थी st2. तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. यानी कि जो इनिशियल एरिया है उसको माइनस करेंगे फाइनल डिस्टेंस से, यानी कि फाइनल जो उन्होंने एरिया कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने उससे हम उसको माइनस करेंगे और उसके बाद में हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और t2 माइनस t1. तो यहाँ पर फाइनलाइज जब वो एक एरिया पर पहुँचता है, फाइनल प्लेस पर पहुँचता है, तो उसमें और स्टार्टिंग जो टाइम था उसमें कितना डिफरेंस था वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा और v एवरेज. तो सेम फार्मूला है लेकिन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ में करेंगे. अगर डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्ट पता है तो v इज़ इक्वल टू d/t, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता
केवल हमें इनिशियल स्टेज की वैल्यू दे रखी है और फाइनल स्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने स्पीड देखी, स्पीड में था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अब एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसकी एसआई यूनिट को अंडरस्टूड समझते हैं कि एसआई यूनिट ये कैसे निकल के आई है। तो वेलोसिटी को जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो वेलोसिटी जो है अपॉन टाइम, तो टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हुई, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है एक्सेलरेशन, इसके अंदर है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें भी टू कंडीशन से अप्लाई हो सकती है। एक तो आपको डायरेक्ट टाइम मिल जाए कि 5 सेकेंड के अंदर फर्स्ट टाइम जो इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल स्टेज में उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी vi, और फाइनल स्टेज पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी vf। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो आप इसको माइनस करके और डिवाइड करेंगे तो आपके एक्सेलरेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर जैसे वेलोसिटी में था उस तरीके से भी आ सकता है कि जैसे मान लो t1 टाइम पर वेलोसिटी जो है वो थी vi, ठीक है। और t2 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो है vf। तो वेलोसिटी तो हम माइनस करेंगे ही, अब हम यहाँ पर टाइम को भी माइनस करेंगे। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या है, v/t। दिस इज़ रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम है, वहाँ पर ये था कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। जबकि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड। यानी कि जब भी वो वेलोसिटी चेंज होगी तो पर्टिकुलर टाइम के बाद ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी चेंज हो गई, जो भी चेंजेस आएंगे पर्टिकुलर एक टाइम के बाद ही और पर्टिकुलर अमाउंट में ही चेंजेस होगा। जैसे यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया 2 सेकेंड, जैसे हमने पहले लिया था 2 सेकेंड, ठीक है। अब जो इनकी वेलोसिटी है, फर्स्ट है इनकी इनिशियल जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद में 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, देन 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी 2 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर अमाउंट में चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के। दिस इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसके बाद में है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ द चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नॉट द सेम देन द ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो
तो अब जो यहाँ चेंजेस है वो किस तरीके से हो रहा है, जैसे टाइम पीरियड तो वही है 2 सेकेंड का, ठीक है, 2 सेकेंड का ही टाइम पीरियड है, लेकिन जो स्पीड है उसमें जो उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर उसकी हो गई, एक मिनट, सेकेंड में हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड में हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 38 पर सेकेंड। मीन्स क्या है कि टाइम तो उतना ही है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रही है, बल्कि अलग अमाउंट में ही चेंज हो रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वहाँ पर जो है वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो भी इक्वल है टाइम के अकॉर्डिंग ही। जैसा टाइम इक्वल है 2 सेकेंड का पर्टिकुलर, वैसे ही उसका वेलोसिटी का अमाउंट भी इक्वली हर बार रहेगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएबल रहेंगे, कभी 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर, कभी 25। तो ये हम कह सकते हैं जैसे ट्रैफिक वाला जो एरिया है, मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा रश एरिया है, ठीक है, रश वाले एरिया में कभी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम। जैसे रशिंग एरिया मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। और मान लो बिल्कुल क्लीन रोड हो तो वहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसका वेलोसिटी जो है वो कितना चेंज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में। सो दिस इज़ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये है कि जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी वो 5 थी, फिर जब आफ्टर 2 सेकेंड 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी जो है अपने नॉर्मल उस स्पीड पे बढ़ती जा रही है वो एक इक्वल टाइम को कवर अप कर रही है। ये नहीं है कि कभी कम कभी ज़्यादा। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग द ग्राफिकल representation of the motion. Okay friends, bye.